हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी न छूटे। वाह मम्मी, दाल बहुत बढ़िया बनी है। क्या खाद बढ़िया बनी है मम्मी, मजा नहीं आया बिल्कुल भी। क्यों, तुझे क्या दिक्कत है दाल में? अरे रोज रोज वही दाल सब्जी, कभी कुछ नया क्यों नहीं बनाती हो आप? अरे भैया अच्छा तो है, कितना टेस्टी खाना है। ऐसा है, तू चुप हो जा, समझा? आरव चुप हो जा। हाँ बेटा, तू बोल क्या खाना चाहता है? कुछ भी बनाओ ना अच्छा सा, पर ये दाल चावल कुछ दिन दूरी रखो मुझसे। और इसका क्या है, इसे तो घास फूस भी दे दोगे तो ये आराम से खा लेगा और बाद में कहेगा मम्मी वाह क्या घास बनाई थी आपने, और ये भूसा भी बहुत ही टेस्टी है। आने में अपने छोदे में आरव का मजाक उड़ाया कि बेचारे आरव को छोड़कर बाकी सब लोग हंसने लगे। आरव का साहब की गर्ल had receiving a fact कि वो आरती और गणेश का सेटअप करने का। दिनेश के छोटे भाई और उसके पत्नी की मौत के बाद आरव की जिम्मेदारी अब आरती और दिनेश पर ही आ रहे थे, जिसे वो बेमन से निभा रहे थे। फिर उसी क्षण मम्मी क्या कर रहे हो? रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मम्मी कोई काम है तो मुझे बताओ ना, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अच्छा तो फिर एक काम कर, ये आलू प्याज छील कर काट दे बारीक बारीक। हम बस इतना सा काम अभी कर देता हूँ। आरव फिर आरती की रसोई और घर के बाकी कामों में मदद करता था। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, मम्मी एक बात कहूँ? हाँ बोल। भैया की जॉब भी लग गई है, अच्छा कमा भी रहे, तो भैया की शादी करा दो अब। क्यों, तुझे बड़ी जरूरी है आर्यन की शादी कराने की? नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि घर में बहू आ जाएगी तो आपका मन भी लग जाएगा और काम भी हल्का हो जाएगा। हाँ हाँ देखते हैं। आरती ने आरव की बात को इग्नोर करते हुए कहा, लेकिन ये बात आर्यन ने सुन ली और वो झट से बोला, अबे अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो सीधा मम्मी को बोला तू मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ा बे? अरे नहीं भैया, है ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा वैसे ये होगा भी कैसे? अपनी शक्ल देखिए, कौन लड़की शादी करेगी बच्चे है? आर्यन और आरती हौसने लगे और बेचारा आरव मुंह लटकाए वहां से चला गया। फिर उसके जाने के बाद वैसे आर्यन वो ठीक ही कह रहा था, तेरी शादी करा देते हैं। क्या माँ, कहाँ उसके चक्कर में पड़ रही हो? अरे भाई क्या बात है चल रही है मालूट में? देखो ना पापा, ये आरव माँ के कान दरा था, कह रहा कि आर्यन भैया की शादी करा दो। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है, तेरे बाद ही तो उसकी शादी होगी। और तुझे तो किसी भी उम्र में एक से एक सुंदर लड़की नहीं लाई, पर उसकी शक्ल देखिए, 3-4 साल और गुजर गए तो पता नहीं बेचारे को लड़की मिले कि ना मिले। दिनेश आयके और आर्यन तीनों मिलकर बेचारे आरव का मजाक बनाने लगे। आरव उन तीनों की बात सुनकर दुखी हो गया। फिर अगले दिन माँ मैं सोच रहा था कि अगर मैं शादी कर लूं तो आपकी बहू कैसी होनी चाहिए? अरे कैसी भी हो, रानी बनाकर रखेंगे हम उसे। अरे वो जो मर्जी करे, घूमे फिरे, ऐश करे, बस तुझे खुश रखे, और क्या चाहिए हमें? ठीक बात तो है, तुम इकलौते बेटे हो हमारे। क्यों इकलौता क्यों? वो आरव भी तो है ना। इन सब आरव फिर से ये बात संभली और उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि वो चाहिए उन तीनों को कितना भी अपना माने, लेकिन वो तीनों मजबूरी में उसे अपने साथ रखे हुए थे। इसी तरह कई महीने बीत गए और कुल अनन्या आर्यन की पत्नी बनकर घर आ गई। फिर शादी के कुछ दिन बाद, बेटी अनन्या, आज मेरी पहली रसोई है, बता क्या बनाएगी? आप जो कह भी मम्मी जी, मैं तो ऐसा खाना बनाती हूँ कि खाने वाला हुआ ही चाट पर रह जाए। हाँ अरे वाह, चलो फिर ठीक है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बना लो। जाइयो, आप आराम से कीवी देखिए, मैं झट से कुछ टेस्टी सा बना कर लाती हूँ। आयके बहुत खुश हुई और उसने बड़े प्यार से अनन्या के सिर पर हाथ रखा और थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर ढेर सारी कटोरियां, कांटे, चम्मच और हर आदमी के लिए 3-4 प्लेटें रखी हुई थी। ये देखकर दिनेश ने आरती से पूछा, अरे बाप रे, ऐसा क्या बन रहा है? अरे अनन्या की पहली रसोई है, पता नहीं क्या क्या बनाएगी, उसकी मदद कर रही हूँ। पहले बेचारी खाना बनाएगी, फिर बर्तन लगाएगी, फिर मैंने ही बर्तन लगा दिए। हाँ ये अच्छा किया तुमने। आरव तू एक काम कर, जी पापा जी। तू ना सबके लिए सूप की कटोरियां भी रख दे और गहरे वाली चम्मच भी। बड़े घर से आई है, वहाँ खाने से पहले सूप पीने का रिवाज जरूर होगा। हाँ पापा सही कहा, मैं भी लगता हूँ। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और वो बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे थे। तब वो रसोई से अनन्या बाहर निकल कर आई। उसके हाथ में एक बड़ा सा बर्तन था। लीजिए, मेरी स्पेशल डिश आ गई है। पर मम्मी जी, ये इतने सारे बर्तन किसकी? वो अभी तुम और खाना लाओगी ना, तो इसीलिए मैंने ये सब लगा दिया। और खाना? अरे मैं नहीं मम्मी जी, यही है जो है। आरव, इन सब बर्तनों को साइड कर दो जरा। जी भाभी, अभी करता हूँ। अब हर किसी की नजर उस बर्तन पर थी जो अनन्या अपने साथ लेकर आएगी। उसने बर्तन खोला तो उसमें ढेर सारी मैगी थी। है मैगी? तुमने बस ये बनाया बहू? अरे मम्मी जी, यही तो है मेरा स्पेशल डिश, मैगी विद स्पेशल वेजीज। है मैगी?
अरे वो तो ठीक है पर खाना? अरे इतनी सारी मैगी है तो सही। देख मैंने फिर टेस्टी लगेगी खाने में, आप सब उंगलियां चाटते रह जाओगे। वो तो ठीक है बेटा, पर ये तो कांटे से खानी होंगी ना, फिर सूखी उंगलियां कैसे चाटेंगे? कोई बात नहीं पापा जी, अब चम्मच चाट लेना। अमिना जोर जोर से हंसने लगी। उथल खाते लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आर्यन समझ गया था कि उसके साथ सबसे बड़ा मजाक हो गया है। सुंदर पत्नी के नाम पर इसने एक ऐसा महंगा प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया था जिसकी रिप्लेसमेंट भी दी थी, और फिर रात में। ये बड़ा अजीब सा मामला हो गया जी। हाँ वो तो है। खैर अब तो शादी हो गई, सिखा लो उसे खाना बनाना। पर ये क्या क्या सपने संजोए थे कि बहू आएगी तो बढ़िया बढ़िया भरवा बैंगन खिलाएगी, शाही पनीर खिलाएगी, पर ना जी, या तो पहली रसोई में मैगी खिला दी। ना ना ऐसा मत कहो आरती, मैगी नहीं थी वो थी स्पेशल मैगी विद स्पेशल वेजीज। आज की उस लड़की को अपनी बहू बनाकर लाई भी उसे अच्छा खाना बनाना तो दूर, रोज का सादा खाना बनाना ही नहीं आता था। अगले ही दिन से आइफी अनन्या को धीरे धीरे खाना बनाना सिखाने लगी, लेकिन अनन्या का खाना बनाने में कहाँ मन लगता था। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक दिन। वो सब तो ठीक है, पर उसे खाना बनाना तो आता है ना। हाँ माँ, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर आपको जैसी बहू चाहिए वो बिल्कुल ऐसी है। लो भाई, क्या जमाना आ गया है। बड़े वाले ने भी अपनी मर्जी से शादी करी और ये आरव भी अपनी पत्नी खुद ही चुनकर ला रहा है। हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं रही अब। अरे ठीक है ना बाबा जी, क्या फर्क पड़ता है? आपको कौन सा दहेज देना है? देना नहीं है पर लेना तो है, लेकिन ये भाई साहब ऐसी लड़की पसंद करके आए हैं जो पहले से ही गरीब है। अरे अनन्या को देखो, क्या नहीं लाई थी वो अपने साथ? कार, AC है, अरे सब कुछ दिया था उसके पापा ने। खैर भैया, जिसकी जैसी किस्मत। और फिर आरव की शादी हुई और घर में आराध्या छोटी बहू बनकर आ गई। पहली रसोई के दिन। जी लीजिए मम्मी जी, ये भरवा बैंगन, ये शाही पनीर और ये गाजर का हलवा, और साथ में नान भी बनाई है मम्मी जी। वाह वाह, क्या बात है, खाने की खुशबू तो कमाल लग रही है। हाँ हाँ ठीक है, चलो खाना शुरू करें। जैसे सभी लोगों ने खाना शुरू किया, उन सबने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। खाना वाकई बहुत टेस्टी बनाता है। सबने अपनी अपनी पेट साफ कर ली और उंगलियां चाटने लगे। खाना ठीक ही बनाता है ना मम्मी? हाँ ठीक सही पापा, इन डिशेस में ऑयल बहुत होता है, बाप रे। आराध्या ने बहुत मेहनत की थी, पर उसे वो तारीफ नहीं मिली जिसकी वो हकदार की। उधर रात में आरव ने आराध्या को सारी बात बता दी और उसकी खूब तारीफ की। अब पता चला कि तुम्हारे इतने अच्छे खाने को क्यों तारीफ नहीं मिली। हाँ समझ गए, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो तुम्ही से शादी करनी थी, मैं सब और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसी तरह वक्त गुजरने लगा, पर फिर एक दिन। वाह आराध्या, क्या बात है, आज एक करारी भिंडी तो तुमने बड़ी ही गजब बनाई है। हाँ ठीक ही है। अरे कितनी सरल सी सब्जी है, भिंडी पे में डालो और लो बंदी करारी भिंडी। असली मेहनत तो लगती है चाइनीज बनाने में। और मैं तो सोच रही थी कि आज शाम को सबके लिए हक्का नूडल्स बनाओ, लेकिन सारी मेहनत मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी। इस आराध्या को तो नूडल्स उबालने भी नहीं आते होंगे। मैं नहीं आते हैं उसे, क्यों आराध्या? अरे वह में दे चटे, क्यों बेचारी की नाक कटवाने बतलाए? रहने दे आराध्या, तो अपनी दाल रोटी बना। आर्यन, अनन्या, आरती और दिनेश की हंसी छूट गई, लेकिन आराध्या और आरव ये बात सुनकर बहुत दुखी हुए। फिर शाम को। जी लीजिए, सारे लोग आ जाइए, पेश है मेरे स्पेशल हक्का नूडल्स। अरे वाह, पर ये आराध्या कहाँ है? पता नहीं मम्मी जी, रसोई में मेरे बाद कुछ बना तो रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप शुरू करो ना। जैसे ही सबने अपनी अपनी चम्मच निकाली, तभी आराध्या ने आवाज दी। रुकिए मम्मी जी, मैंने भी हक्का नूडल्स तलाए, मेरे नूडल्स पे ट्राई कीजिए ना। हर कोई आराध्या की बात सुनकर हैरान था, और जैसे ही सभी ने अनन्या के नूडल्स के बाद अनाडला के नूडल्स खाए। अरे वाह, क्या बात है। हाँ हाँ बिल्कुल होटल जैसी, मजा आ गया। यार ये तो कमाल ही हो गया, मुझे नहीं पता कहाँ रख गया कि तुम तो रियल में शेफ हो। मुझे माफ कर दे आराध्या, हम लोगों ने हमेशा तुमसे बुरा बर्ताव किया और अनन्या को ही अपनी बहू माना, पर अब हम समझ गए हैं कि सही क्या है। अनन्या, आज फिर तुम आराध्या से खाना बनाना सीखोगी और रोज वैसा ही खाना बनाओगी जैसा कि ये बनाती है। मैंने कहा था ना मम्मी जी कि आराध्या सिर्फ इंडियन में चाइनीज भी अच्छा बनाती थी। उसे तो चाइनीज खाना और बनाना बहुत पसंद था, लेकिन वो तो आपकी वजह से ही देसी खाना बनाती थी। हाँ, और ये खासकर हप्ता नूडल्स तमाल के बने हैं सच में। ये सुनकर अनन्या का मुंह कद्दू जैसा फूल गया था, जबकि आराध्या और आरव बहुत खुश थे, क्योंकि हक्का नूडल्स के बहाने से पर उन्हें अपना खोया सम्मान जो वापस मिल गया था।